संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत श्रीम कथित 16 दिसंबर 1883 दोपहर को 4 बजे हैं। जनाई के एक मुखुज्जे आए हैं डिवोटी, उनके साथ में ठाकुर वार्तालाप कर रहे हैं। कल हमने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा वेदांत का। जल स्थिर रहने से भी जल है, तरंग होने से भी वही जल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए कि मैं फिर से एक बार इस पैसेज को पढ़ लेता हूँ जो 2-3 उपमाएं ठाकुर देते हैं। ठाकुर कहते हैं पहले तो मुखुज्जे ठाकुर कहते हैं कि तिनी मोने कर ले ज्ञानी के संसारे ओ राखते पारे तार इच्छाते जीव जगत होए छे तिनी इच्छामय। ईश्वर यदि इच्छा करेंगे तो फिर ज्ञानी को संसार में भी रख सकते हैं। उनकी इच्छा से जीव जगत हुए हैं, उनकी वही तो है इच्छामय। तो मुखुज्जे हास्य करते करते कहते हैं कि उनकी फिर इच्छा कैसी, माने जो जगत जननी है या तो फिर ब्रह्मन है, वो इच्छा कैसे कर सकते हैं, उनका क्या कोई अभाव है। यहाँ पे मुखुज्जे एक टिपिकल वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्म में तो किसी भी तरह का विकार नहीं है, किसी भी तरह की तृष्णा नहीं है। यदि प्यास लगेगी तभी तो हम पानी पीने को जाएंगे, प्यास नहीं लगी तो हम पानी पीने को जाएंगे ही क्यों। ये जो ठाकुर एक कहानी बताते हैं ना कि अयोध्या में माँ सीता, ये जितने भी गरीब लोग हैं उनको देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया और करुणा के आवेश में आकर के भगवान राम को कहा कि आपके खजाने में जो इतने सारे हीरा माणिक रत्न जवाहरात है तो सब गरीब लोगों में बांट दीजिए। आपके खजाने में पड़े हैं बिना मतलब के, और ये गरीब लोगों को इतना मेहनत करना पड़ता है 2 वक्त की रोटी पाने के लिए। तो भगवान ने कहा देखिए जो संसार की जो नीति है कर्म करके अन्न प्राप्त करना, वो नीति हमेशा से चली आई है। मुफ्त का खाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, किंतु यहाँ तो माँ सीता की जिद है। तो भगवान राम ने कहा कि चलो बांटो जितने भी जवाहरात, सोना मोहर, जिसको जितना चाहिए। अभी हुआ ऐसा कि ये गांव वाले, शहर वाले सब ये सब धन खजाना वैभव पैसा लेकर के बैठ गए। अभी खाना तो मिल रहा है मुफ्त में, तो फिर काम कौन करेगा। अभी हुआ ऐसा, भगवान राम की हवेली में बारिश के समय में छत लीक होने लगी, पानी गिरने लगा। तो माँ सीता ने कहा जाओ बुलाओ किसी को, ये जो कारीगर न कि वर्कर जो कोई भी है यह सब कड़िया काम जानता है। तो जब ये चौकीदार लोग, सेनापति लोग गए बुलाने के लिए तो पता चला अभी कोई काम करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मुफ्त में खाना मिलता है, कौन काम करेगा। तो फिर जब उन्होंने आकर के माँ सीता को कहा तो माँ नाराज हो गई, कहा कि जितने भी पैसे थे जवाहरात थे अभी देना बंद कर दो। वे लोग भी काम करेंगे तो फिर ये सब संसार का कार्य चलेगा ना, तभी तो ये महल की मरम्मत होगी, तभी तो ये संसार चक्र जो है, साइकिल ऑफ इकोनॉमी जो है, व्हील ऑफ कॉमर्स जो है वो चलेगा। बोल करके माँ सीता ने खजाने में से रुपया बांटना बंद कर दिया। तो अभी देखिए कि यदि आपको खाने को मिलता है, भूख नहीं लगी है, तो आप कर्म करेंगे ही क्यों। कर्म तो वही करेगा जिसको कि भूख लगी है, खाना खाने के लिए उसको तो कर्म करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण के भीतर में तृष्णा ही नहीं है, विकार ही नहीं है, तो वो कुछ भी इच्छा क्यों करेगा। तो यहाँ पे वो टिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू मुखुज्जे बताते हैं। उसके सामने ठाकुर उत्तर देते हैं कि ब्रह्म यदि इच्छा करते हैं तो उसमें दोष क्या है। जल स्थिर रहने से भी जल है, तरंग होने से भी जल के ऊपर में वही जल है, वही एक समुंदर है जो कि वह शांत रहता है तभी वही समुंदर है। जब ये साइक्लोन वगैरह आ जाता है उसके ऊपर में तरंगे उठती है तो भी तो वही समुंदर है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। सांप जब कुंडली बना करके जब बैठा रहता है तब भी वही सांप है, और सर्पाकार गति में चलता है तो भी वही सांप है। बाबू जब
चुप होकर के बैठे हैं तो वो भी तब भी वही बाबू है, और बाबू जब वार्तालाप कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो भी वही बाबू है। जीव जगत को बात देंगे किस तरह से? ऐसा करने से वजन में कम पड़ जाएगा। यह बेल फल है, उसका ये जो बाह्य आवरण है, जो अखाद्य है, उसके भीतर के ये जो सीड्स वगैरह है वो भी अखाद्य है, उसको हटा दिया, और जो पल्प रह गया, पल्प का जूस होता है, उसको आप खा सकते हैं, सिर्फ वही रख दिया। तो फिर जो वो ओरिजिनल बेल फ्रूट था उसकी कंपेयर में तो उसका वेट कम हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालॉजी है, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट उपमा ठाकुर देते हैं। देखिए, एक है ओरिजिनल बेल फ्रूट जिसके की बाह्य एक शेल होता है, फिर उसके भीतर में पल्प होता है, और फिर बीच बीच में आपको ये बीज दिखाई देंगे। अभी ठाकुर कहते हैं कि ये समस्त बेल फ्रूट को लीजिए और फिर उसका सार भाग लीजिए, सिर्फ सार भाग। तो ये सार भाग क्या है? बाहर का आवरण हटा दिया, शेल काट करके फेंक दिया, भीतर के जो बीज वगैरह थे उसको निकाल करके फेंक दिए, तो जो पल्प रहा वो रह गया सार भाग। अभी आप दोनों को कंपैरेटिवली वेट कीजिए। वो जो तुला होता है ना, वो तुला, वो आप मार्केट में जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए तो वो तराजू जिसको कहते हैं गुजराती में, एक और में आप कहेंगे 1 किलो आलू दो, तो वो 1 किलो आलू निकाल करके वो तराजवा जो होता है उसके एक साइड में रखेगा, और वो 1 किलो का वेट जो होगा वो दूसरी साइड में रखेगा। जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब तक ये वेट नीचे जाता है तब तक वो आलू निकाल निकाल करके उस साइड में डालता रहेगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यदि ये नीचे आ जाएगा तो एक आलू निकाल देगा, किंतु जब ये इक्वल हो जाएंगे उसका अर्थ कि ये 1 kg आलू हो गए, तो वो निकाल करके फिर वो हमको देगा। तो क्या है, वो जो तराजू जो होता है उसका मतलब इसी तरह से वो जो पता है ना, ठाकुर एक कहानी कहते हैं, इसी तरह से वो भगवान कृष्ण का वेट कर रहे हैं, वो सत्यभामा वगैरह उनकी जो रानियां होती है, तो देखा कि एक और भगवान कृष्ण को बिठाया है और दूसरी ओर जितने भी है हीरा जवाहरात सोना माणिक जो कुछ भी धन वैभव जितना भी ये खजाना है ट्रेजर है वो सब रख रहे हैं, किंतु इसके बावजूद भगवान कृष्ण वाला जो पल्ला जो है वो नीचे का नीचा ही रहता है और ये जो ट्रेजर जो पूरा रखा है वो ऊपर ही रहता है। तब फिर किसी ने आकर के एक तुलसी पत्र उसमें रख दिया वो खजाने के ऊपर में, देखा कि फटाक करके खजाने वाला जो ये है नीचे आ गया और वो भगवान कृष्ण वाला जो है वो ऊपर चला गया। तो दैट इज के वो तराजू या तो तुला जो भी है। तो अभी मान लीजिए कि ठाकुर जैसे कहते हैं कि ओरिजिनल बेल फ्रूट है जो कि कंप्लीट है, उसमें बाह्य आवरण भी है, भीतर का पल्प भी है और फिर रुक्मणी, अच्छा तो एक और है ओरिजिनल बेल फ्रूट, उसका बाह्य आवरण है, भीतर का पल्प है और भीतर में बीज भी है। तो वो आपने वो जो तराजवा है तुला है उसके एक साइड में रखा और वो जो दूसरी साइड में आपने रखा उसका सिर्फ सार भाग अर्थात की पल्प, अर्थात की बाह्य आवरण निकाल करके हटा दिया और भीतर के जो बीज है उसको भी हटा दिए। अभी आप दोनों को कंपैरेटिवली वेट कीजिए, क्या होगा? ओरिजिनल जो बेल फ्रूट है वो नीचे आ जाएगा, उस साइड वाला वो वेट उसका ज्यादा है, और जिसका कि सिर्फ आपने पल्प रखा है वो साइड वाला ऊपर चला जाएगा, अर्थात कि उसका वेट कम है क्योंकि हमने बाह्य आवरण और बीज वगैरह निकाल दिया है। अभी ठाकुर कहते हैं कि यदि ब्राह्मण का वेट कम हो जाएगा तो नहीं चलेगा, दोनों का इक्वल वेट होना चाहिए। अभी देखिए कि द्वैत वेदांत क्या कहता है। द्वैत कहता है कि ब्राह्मण और जीव जगत का रिलेशन है वो माँ और बच्चे की तरह है। माँ ने भले ही चाहे बच्चे को प्रसव किया हो, जब माँ बच्चे को प्रसव करती है तो बच्चा माँ से सेपरेट हो जाता है। माँ है, बच्चा बच्चा है, दोनों में चाहे जितना भी प्रेम हो वे दोनों फिर से एक नहीं हो सकते। यानी कि ऐसा हो गया
कि ये जो तुला जो है उसकी एक साइड में आपने माँ और बच्चे को रखा, विच रिप्रेजेंट्स जीव जगत और ब्रह्मन, और दूसरी साइड में आपने सिर्फ माँ को रखा जो कि जो सार भाग या तो ब्रह्मन को रिप्रेजेंट करता है। तो माँ वाला जो पल्ला है ऊपर चला जाएगा और माँ और बच्चा वाला जो पल्ला है वो नीचे आ जाएगा, यानी द्वैत वेदांत इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता। अद्वैत वेदांत क्या कहता है, ब्रह्मन और जीव जगत का क्या रिलेशन है। ये देह जो है, समष्टि कहे कि देह का जो कोर ऑर्गन है, कहो हार्ट ना कि कहो ब्रेन, वो है ब्रह्मन। किंतु फिर ये जो पेरिफेरल ऑर्गन्स जो है, हाथ है, पैर है, या तो फिर ये आंखें है, कान है, वह सब मिला करके जीव जगत होते हैं। एंटिटी एक ही है किंतु विद इन दैट एंटिटी डिफरेंट ऑर्गन्स है। अभी फिर से ठाकुर की यह उपमा देखा जाए तो एक और आप ब्रह्मन जीव जगत को रखेंगे, यानी कि संपूर्ण मनुष्य देह, और दूसरी ओर आप सिर्फ ब्रह्मन को रखेंगे, यानी कि हार्ट और ब्रेन निकाल करके रख दिया, किंतु उसमें ना ही हाथ पैर है, ना ही आँख कान नाक है। तो फिर क्या होगा कि ये जो हार्ट और ब्रेन निकाल के रखा है वो वाला ऊपर आ जाएगा, और यह जो पूरा मनुष्य देह है उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि फिर से इम्बैलेंस होता है, ये भी नहीं चलेगा। अभी अद्वैत वेदांत का फिलोसॉफी आप देखिए कि अद्वैत वेदांत जो एक अपना वो मोस्ट फेमस उदाहरण है, सर्प और रज्जू, अर्थात कि आप जाएंगे तो रास्ते में आपको एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई देगी। अभी रस्सी को आप देखते हैं अंधेरे में तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सांप है। सांप सोच करके आप एकदम डर गए, आपका हृदय धक धक कर रहा है। किंतु फिर अभी टॉर्च तो आजकल हम लोग रखते नहीं है, मोबाइल निकाल करके उसका टॉर्च ऑन किया तो पता चला कि वो सांप नहीं है, रस्सी है। जैसे ही अज्ञान दूर हो गया वैसे ही सत्य का साक्षात्कार हुआ। अभी इस एनालॉजी को ठाकुर की इस उपमा में कैसे रखेंगे। एक और आपने रखा है रस्सी, जो कि रस्सी और उसके ऊपर अंधेरे में रखा है, राइट। रस्सी रखी है अंधेरे में जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वहां पे रखा है सांप, किंतु एक्चुअली रस्सी और सांप दोनों यहाँ पे रखे हैं। दूसरी ओर आपने रखा है रस्सी ही, किंतु वहां पे लाइट जला दिया है, यानी कि वो जो सांप वाला जो भ्रम था वो चला गया है। अभी आप दोनों को वेट कीजिए, क्या होगा। एक्चुअली दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे सांप है ही नहीं, अंधेरा है बोल करके सांप दिख रहा है तो सिर्फ रस्सी ही, वेट तो सिर्फ रस्सी का ही है। अंधेरे की वजह से जो भ्रम होता है सर्प रूपी, उसका तो कोई वेट ही नहीं है, अज्ञान का कोई वेट नहीं होता है। तो बोल करके यह रस्सी जो कि अंधेरे में रखी है, जिसकी वजह से हमको सर्प होने का भ्रम होता है, और यह रस्सी जो कि उजाले में रखी है, जो कि स्पष्ट रूप से रस्सी के रूप में ही दिखती है, यह दोनों इक्वल ही होगा। अर्थात कि देखेंगे कि ठाकुर की जो उपमा है, जीव जगत को बाध देने से नहीं चलेगा। ऐसा करने से वो ओरिजिनल जो वेट था वो वेट कम हो जाएगा। तो इस उपमा में अद्वैत वेदांत जो है वो फिट बैठ जाता है। तो फिर प्रश्न होगा कि ठाकुर यहाँ पे जो ये उदाहरण देते हैं कि जल स्थिर रहने से भी जल, उसमें तरंग उठने से भी जल, तो यह क्या अद्वैत वेदांत का उदाहरण है। एक्चुअली यदि देखें तो ऊपर ऊपर से दोनों सेम ही लगेंगे। एक और ये जो तराजवा है, ये तुला है, उसकी एक साइड में आप पूरे समंदर को रख दीजिए जो कि शांत है, और दूसरी ओर में इस तरह का समुंदर रखिए, वही समुंदर डुप्लीकेट करके कॉपी पेस्ट करके इस दूसरी ओर रखिए, किंतु उसके ऊपर में तरंगे उठ रही है। अभी देखिए कि तरंग का अपना अलग से कोई वेट नहीं है, वेट तो दोनों का सेम ही होगा। अभी एक बाबू है, बाबू बैठे हुए हैं चुपचाप, उसको एक ओर में रखिए, दूसरी ओर में वही बाबू को रखिए जो कि वार्तालाप कर रहे हैं या तो कार्य कर रहे हैं, किंतु कार्य इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि उसको नोट पेन या तो और किसी चीज की जरूरत न पड़े। उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो वाला वेट ज्यादा हो जाएगा,
किंतु सिर्फ अभी उपमा के लिए ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जिसमें किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं। तो चुपचाप बैठा हुआ जो बाबू है और कार्य करता हुआ बिना किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट के वो बाबू, ये दोनों का वेट सेम ही होगा। एक सांप है वो कुंडली बना करके सोया हुआ है, एक पल्ले में रखिए और दूसरे पल्ले में रखिए वही सांप कॉपी पेस्ट करके, किंतु वही सांप अभी सर्पाकार गति से चल रहा है। इन दोनों का वेट सेम ही होगा। तो फिर प्रश्न होगा कि यहाँ पे ये जो रस्सी जो है, दोनों रस्सी सेम है। एक रस्सी को अंधेरे में रखा है बोल करके हमको रस्सी की जगह सांप होने का भ्रम होता है। दूसरी रस्सी को उजाले में रखा है बोल करके उसका रस्सी रूपी जो सत्य स्वरूप है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन दोनों का वेट जैसे इक्वल ही है, तो वैसे ही ठाकुर ने यह जो 3 उपमाएं दी, बाबू की उपमा दी, ये जो सर्प की उपमा दी और फिर यह जल की उपमा दी, यह तीनों उपमाएं तो वेदांतिक उपमा के साथ में मिल ही जाती है ना। कहाँ डिफरेंस आता है? तो देखिए कि डिफरेंस आता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल जब होंगे तब। वेदांत में कहते हैं कि यह जो अंधेरा है, जो कि रस्सी को अंधेरे में रखा है बोल करके रस्सी के ऊपर में हमको सर्प रूपी जो भ्रम होता है, इस अंधेरे को हमको काट देना है। वो हमारे रास्ते में एक बाधा है। तो ठाकुर जब अद्वैत वेदांत की साधना कर रहे थे, माँ काली जब भी उनकी नजरों के सामने आती है, जब भी वो ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जब भी वो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे जाने का प्रयास करते हैं, तब भी उनकी नजर के सामने माँ काली का दर्शन होता है। तो आखिर में तोतापुरी ने उनकी यह जो फोरहेड है, भ्रू मध्य जिसको कहते हैं, वहां पे कांच का एक टुकड़ा ला करके यहाँ पे उनको मारा, जिसकी वजह से वहां पे एक तरह का दर्द होने लगा, जिससे कि उनका जो अटेंशन है वो वहीं पे एग्जैक्टली फिक्स हो जाए। और जैसे ही फिक्स हुआ, ठाकुर डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले गए। और इसके बाद में जब माँ काली आती है उनकी ऊर्ध्वगति में बीच में, तब ये ज्ञान रूपी तलवार से माँ काली को काट दिया और फिर वह निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे क्या है, जिसको कि अंधेरा है, अज्ञान है, माया है, उसको एक बाधा के रूप में देखते हैं, उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टेकल के रूप में देखा जाता है। विल पावर को दृढ़ करके इस ऑब्स्टेकल को आपको काटना है। तो यह है अद्वैत वेदांत का ज्ञान मार्ग। किंतु यहाँ पे जो भगवान रामकृष्ण हमको ये शक्ति मार्ग की जो बात करते हैं, वह क्या है कि है तो वही कि वही ब्रह्मन है, वही ब्रह्मन गियर चेंज करके एक्टिव होता है, वही ब्रह्मन जो है गियर चेंज करके पैसिव हो जाता है वह। किंतु यह जो गियर चेंज जिसको कहते हैं, इसको ठाकुर कहते हैं शक्ति, और शक्ति की आराधना करके शक्ति से मुक्त होना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अद्वैत वेदांत का जो ज्ञान मार्ग है और ठाकुर का ये जो ब्रह्म शक्ति अभेद, ये शक्ति मार्ग है। इसमें यह डिफरेंस है कि शक्ति की आराधना करके, शक्ति को आपको प्रार्थना करके, वही जो फेमस उदाहरण ठाकुर देते हैं कि भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण वन में से जा रहे हैं, तभी पता चला कि लक्ष्मण को भगवान राम का दर्शन करना है, किंतु बीच में माँ सीता चल रही है। तो उन्होंने माँ सीता की आराधना करके कहा कि माँ आप थोड़ी देर के लिए रास्ता छोड़ दीजिए तो मुझे भगवान का दर्शन होगा। यहाँ पे लक्ष्मण ने तलवार लेकर के माँ सीता को 2 टुकड़ों में काट नहीं दिया था। सो दैट इज द डिफरेंस कि थियोरेटिकली देखे, फिलोसॉफिकली देखे तो जो क्लासिकल अद्वैत वेदांत है और ठाकुर का यह जो शक्ति, या तो फिर कहेंगे कि रामकृष्ण का इंटरप्रिटेशन, मैं शब्द देना नहीं चाहता, मैंने जितनी बार देखा है ना कि कोई इसको कोई एक फिलोसॉफी को एक नाम देता है तो वैसे ही उसके ऊपर में 10 लोग टूट पड़ते हैं उसको डिस्प्रूव करने के लिए। इसलिए ठाकुर की कोई फिलोसॉफी को
मैं नाम नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वेदांता अकॉर्डिंग टू श्री रामकृष्ण, वेदांता इज टॉट बाय श्री रामकृष्ण और श्री रामकृष्ण वेदांत, सिंपल एकदम उसको कहे तो एक है कि शंकराचार्य का वेदांत। शंकराचार्य कहते हैं कि ये अज्ञान जो है, अज्ञान को आपको ज्ञान मार्ग के रास्ते पे चल के मैं यह देह नहीं, मैं यह पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय नहीं बोल करके नेति नेति मार्ग से उसको काट देना है। जबकि भगवान रामकृष्ण का जो वेदांत है यह एक पॉजिटिव वेदांत है। यहाँ पे आपको इति इति करके आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, अर्थात कि यह जो माँ है जिसको कि वो वे लोग अज्ञान कहते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे शक्ति कहते हैं, और इस शक्ति की आराधना करके आत्मसमर्पण करके हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। तो देखिए कि वह हो गया नेति नेति मार्ग, यह हो गया इति इति मार्ग। अभी ऐसा कहने से ही बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। ठाकुर कहते हैं कि नेति नेति करके ईश्वर साक्षात्कार या तो ब्रह्म साक्षात्कार करना है, उसके बाद में इति इति करके, अर्थात कि जो ब्रह्म साक्षात्कार मैंने इंद्रिय संयम करके किया था, जो ब्रह्म साक्षात्कार मैंने जगत के साथ में संपूर्ण जो विषयों का रिश्ता है उसको तोड़ के किया था, वही ब्रह्म इसी जगत में चारों ओर फैले हुए हैं। मैं इति इति करके वापिस आऊंगा और स्नेह प्रेम करुणा का निस्वार्थ संबंध इस जगत के साथ में फिर से बनाऊंगा, जिससे कि मेरी करुणा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति लोगों के भीतर में प्रवाहित हो, लोक कल्याण के लिए मैं रह पाऊं। तो यह हो गया ठाकुर का एक जनरल फ्रेमवर्क। इस जनरल फ्रेमवर्क में यह जो ठाकुर का कॉन्सेप्ट है वो इतना बड़ा पत्थर डालता है कि इति इति करके आप वापिस आते हैं, वह भी इति इति मार्ग है। और जब आप नेति नेति करके जो ऊपर जाते हैं ब्रह्म साक्षात्कार की ओर, उसको भी थोड़ा सा शिफ्ट करके इति इति मार्ग बना देना है कि यह जो अज्ञान है, यह जो मेरे विषय के मेरे इंद्रियों के जो विषय है उसको मुझे त्याग नहीं करना, उसके सामने मुझे लड़ना नहीं है। मुझे जैसे कि यह सब भी ईश्वर के ही एक एक रूप है बोल करके आत्मसमर्पण करना है। ऐसा करके जब हम आत्मसमर्पण करेंगे तब पता चलेगा कि इति इति मार्ग से भी इति इति साधना का मार्ग, और इति इति करके माने ऊपर जाने का समय इति इति और नीचे आने के समय इति इति, राइट। सो असेंडिंग इति इति जो है ऊपर जाने का साधना का समय का इति इति मार्ग, उससे भी उतना ही इंद्रिय संयम होगा जितना कि नेति नेति मार्ग से होता है। यहाँ पे देखिए कि ठाकुर का यह जो इति इति मार्ग है और जिसको कि जनरली भक्ति योग कहा जाता है द्वैत वेदांत की फिलोसॉफी के भीतर में, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पहला तो जो नेति नेति या तो ज्ञान मार्ग जो है उसके साथ में ठाकुर का इति इति मार्ग जो है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि ज्ञान मार्ग में आपको परिश्रम करके, कष्ट करके, विल पावर को मजबूत करके आपको इंद्रिय संयम करना है, जबकि ठाकुर कहते हैं कि जब आप ईश्वर को समर्पण करेंगे या तो फिर इंद्रियों के विषय है उसके भीतर में वही आध्याशक्ति जगदम्बा का दर्शन करेंगे तो इंद्रिय संयम अपने आप में होने लगेगा। यह हो गया कि ज्ञान मार्ग और ठाकुर के इति इति मार्ग के बीच में डिफरेंस। अभी यदि आपने वेदांत या तो योग पढ़ा होगा तो आप कहेंगे कि ठाकुर का यह जो इति इति मार्ग है भक्ति योग के साथ में बहुत ही मेल खा रहा है। भक्ति योग में भी परिश्रम करके इंद्रिय संयम नहीं करना है, किंतु जैसे ठाकुर का वो जो फेमस उदाहरण कि वो वहाँ से कहाँ पे वो कुछ लोग गए थे वाराणसी न कि कहाँ पे एक साधु को मिल के आए, कहा कि उन्होंने साधु ने कहा है कि पहले इंद्रिय संयम करो फिर बाद में बाकी सब करना। तो ठाकुर कहते हैं हाँ यह भी एक मार्ग है वेदांत का कि इंद्रिय संयम करके सब कुछ होगा। तो किंतु ठाकुर अपने से इस मार्ग को समर्थन नहीं देते।
तो यह पैसेज पढ़ के ऐसा लगेगा कि क्या ठाकुर इंद्रिय संयम करने को मना कर रहे हैं? नहीं, ठाकुर का कहना है कि जो परिश्रम करके जो इंद्रिय संयम कर रहे हो वो रास्ता बहुत ही कठिन है। अपने विल पावर पर इतना, अपना विल पावर जो है इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि इंद्रियों के जो विषय है नजर के सामने आने से भी कभी भी किसी भी तरह का टेम्पटेशन नहीं होगा। वह जो विल पावर है वो चंद गिने चुने लोगों के पास में होता है इस जगत में। ज्यादातर लोगों को यदि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो भक्ति योग को फॉलो करना होगा। भक्ति योग में है कि यह ईश्वर है, ईश्वर की ये जो नवधा भक्ति है वो इस तरह से ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर के सामने शरणागत होना है, ईश्वर के सामने दीनहीन होना है। तो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर भी जब इस तरह से शरणागति या साधना के दौरान इति इति मार्ग की जो बात कर रहे हैं वह क्या भक्ति योग के साथ में सिमिलर है क्या? तो नहीं, वहां पे भी एक डिफरेंस है। भक्ति योग जिस तरह से बाद में मिस इंटरप्रेट हुआ है उसमें एक तरह की दीनता, एक तरह की भय, एक तरह का डर, एक तरह की अंधश्रद्धा प्रवेश कर चुकी है। जबकि ठाकुर का जो इति इति मार्ग है वो जैसे कि उल्लास से भरा हुआ है, जैसे कि वह आत्मश्रद्धा से भरा हुआ है। माँ और संतान, माँ का संतान का माँ के ऊपर, माँ के प्रेम के ऊपर में अधिकार है। वो जो ठाकुर, वो जो राम प्रसाद का वो गीत गाते हैं, माए पोए मुकद्दमा धूम होवे राम प्रसाद बोले, अर्थात कि माँ यदि संतान को उसका हिस्सा नहीं देगी तो संतान कोर्ट में केस करेगा और फिर धूम मच जाएगी। तो माँ के पास में से छीन करके, डिमांड करके, हट करके, जिद करके अपना अधिकार प्राप्त करना है। वो एक उल्लास से भरा हुआ, भावे हाशे कांदे नाचे गाए, अर्थात कि भाव में हंसेगा, नाचेगा, गाएगा और रोएगा। यह जो भाव रूपी उल्लास है वो उल्लास और आत्मश्रद्धा से भरपूर ठाकुर का इति इति मार्ग है। जबकि यह जो ट्रेडिशनल आपका यह जो भक्ति मार्ग है उसमें दीनता और शरणागति को ही ज्यादा एक प्राधान्य है। दूसरा कि ठाकुर का इति इति मार्ग अल्टीमेटली अद्वैत वेदांत का जो अल्टीमेट एम है कि निर्विकल्प समाधि, ब्रह्म साक्षात्कार, ईश्वर के साथ में एकाकार, उसमें परिणत होता है। जबकि भक्ति योग है उसका फिलोसॉफी है द्वैत वेदांत, माँ और बच्चा, या तो फिर यह जो सुदामा और कृष्ण, या तो महावीर, हनुमान और राम, इन दोनों में जितना ही परस्पर स्नेह का संबंध हो हमेशा दोनों तो सेपरेट ही रहने वाले हैं। जबकि ठाकुर का इति इति मार्ग अल्टीमेटली ब्रह्मन के भीतर में विलीन होने का जो अद्वैत वेदांत का अल्टीमेट एम है वहां तक लेके जाता है। तो यह एक दूसरा डिस्टिंक्शन। और तीसरी बात के देखिए कि स्वामी विवेकानंद ने जब यह कर्मयोग का प्रावधान किया, कर्मयोग का प्रवर्तन किया, शिव ज्ञाने जीव सेवा की बात उन्होंने की, तो ठाकुर का इति इति मार्ग के साथ में परफेक्टली वो मैच हो रहा है। यहाँ पे ठाकुर ने जैसे ही कह दिया कि विषय के जितने भी, इंद्रियों के जितने भी विषय है, ये विषयों के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, उन सबके भीतर में वही ईश्वर या ब्रह्मन का साक्षात्कार करो और उनके साथ में अपना रिलेशन है उसको चेंज कर दो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी जो रिलेशन है इनके साथ में ठाकुर कहते हैं उनका डायरेक्शन चेंज करके, उनका चेहरा घुमा करके ईश्वर की ओर दिव्यता से भर दो। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा वाला रिलेशन इनके साथ में बनावो। तो नेति नेति मार्ग में जैसे कि जगत का ही त्याग करना है, ठाकुर का जो इति इति मार्ग है उसमें जगत को स्वीकार करना है, किंतु जगत के साथ में अपना रिलेशन है उसको चेंज कर देना है। स्वामी जी का जो कर्म योग है ठाकुर के इति इति मार्ग के साथ में कितना परफेक्टली फिट हो जा रहा है। बहुत बार हम लोग जब क्लासिकल वेदांतिक फ्रेमवर्क में ठाकुर और स्वामी जी को समझने का प्रयास करते हैं, इवन माँ को भी जब ले आते हैं तो इतना सारा कंफ्यूजन खड़ा होता है। किंतु अभी यही ठाकुर का इति इति मार्ग के साथ में आप माँ का बिठा दीजिए, बहुत लोग
यही वही जो योगिन माँ गंगा में स्नान करने को गई है, देखा कि सोच रही है स्नान करते करते, तो ठाकुर तो इतने बड़े त्यागीश्वर थे और माँ किस तरह ये राधु राधु लेकर के वो मोह में पड़ी हुई है। तो ऐसा सब सोच रही थी कि माँ इतनी घोर संसारी, ठाकुर इतने घोर त्यागी, ये माँ का जो भक्तों के ऊपर में इतना स्नेह, ठाकुर का भक्तों के ऊपर स्नेह था, किंतु वह तो साधना में सिद्धि प्राप्त करने के बाद में, माँ को तो इस तरह से साधना करते हुए साधना में सिद्धि प्राप्त करके इति इति करके नीचे आते तो देखा ही नहीं है। माँ इस तरह से अपने को छुपा करके, ठाकुर की तो दासी हूँ, उनके चरणों में मुझे स्थान मिला है, वही मेरा सद्भाग्य है, वो जो बोलती रहती है। तो इन लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था कि माँ कभी साधिका के स्टेज से ऊपर उठी हो, ब्रह्म साक्षात्कार किया हो और इति इति करके जगत में वापस आई हो, ऐसा तो उनको लगता ही नहीं था। तो फिर माँ किस कैटेगरी में फिट होती है? उसी समय जैसे ही ठाकुर को पता चला, ठाकुर का तो वैसे महासमाधि हो चुका था, उसके बहुत सालों की बात है, ये उद्बोधन के दिनों की बात, किंतु वह जहाँ पे भी ठाकुर रहते होंगे भक्तों के हृदय में जहाँ पे भी, तो उनको पता चला कि योगिन माँ के भीतर में संदेह प्रकट हुआ है। तो साथ साथ में ही उन्होंने योगिन माँ को एक दर्शन दिलवा दिया कि ये जो गंगा के ऊपर में से, ये दर्शन नहीं था, ये तो एक्चुअली योगिन माँ ने देखा कि एक सद्योजात शिशु, अर्थात कि जिसका जन्म हुआ है और जन्म के साथ साथ में ही उसका मृत्यु हुआ है, इस तरह का एक शिशु गंगा के ऊपर में बहता जा रहा है। तो जैसे ही योगिन माँ ने इस तरह के शिशु को देखा, साथ साथ में ही ठाकुर ने प्रकट होकर के योगिन माँ को कहा कि इस तरह के कितने ही मृतदेह भले ही चाहे गंगा के ऊपर में बहते जाते हो, गंगा अपने से कभी भी अपवित्र नहीं होती। तो वैसे ही तुम माँ को जानना, भले ही चाहे जितना भी ये काली मामा, ये पागली मामी, ये राधु, नलिनी, माकू, कितने पागल लोगों को लेकर के रहती हो, माँ को कभी भी अपवित्र मत जानना, कभी भी यह मत सोचना कि माँ के भीतर में संसार ने प्रवेश किया है। तो जैसे ही योगिन माँ ने ये दृश्य देखा, इमीडिएटली वो उद्बोधन गई, रोती रोती माँ के चरण पकड़ लिए, कहा कि माँ क्षमा करो, आपके ऊपर में मुझे संदेह प्रकट हो गया था। तो फिर माँ भी उनको क्षमा करती है। तो देखिए कि स्वामी जी का कर्मयोग हो कि माँ का यह संसार में रहना, ये दोनों वेदांत की जो क्लासिकल फ्रेमवर्क है उसमें फिट ही नहीं होता है। आपको फिट करना है कैसे भी करके, तो आपको द्वैत वेदांत का ही सहारा लेना पड़ेगा। अद्वैत वेदांत की फ्रेमवर्क में और द्वैत में भी आपको वह सब गोल मटोल करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ काटना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कट पेस्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के होगा। अद्वैत वेदांत में तो फिट होता ही नहीं है। किंतु जैसे मेरा कहना है कि ठाकुर को यदि आप ठीक ठीक पढ़ते हैं तो लगता है कि यह ठाकुर का फिलोसॉफी जो है वो अद्वैत वेदांत के साथ में फिट हो जाता है, इस तरह से कि अहम ब्रह्मास्मि, ये मैं और ब्रह्मन एक ही है, ब्रह्मन मेरा स्वरूप है ही है, उसमें और अद्वैत वेदांत में परफेक्ट मैचिंग है। द्वैत वेदांत या विशिष्ट अद्वैत वेदांत के साथ में इस बात का मैचिंग नहीं होता है। तो ठाकुर की खुद की उपलब्धि को भी आप देखिए कि उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया था, निर्विकल्प समाधि प्राप्त की थी। तो इस दृष्टि से देखिए तो थियोरेटिकल कंक्लूजन जो है उसमें आप अद्वैत वेदांत के साथ में ठाकुर का थियोरेटिकल कंक्लूजन ऑलमोस्ट परफेक्टली फिट बैठ जाता है। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है कि साधन पद्धति में, जो अद्वैत वेदांत की नेति नेति साधन पद्धति है और ठाकुर की जो इति इति साधन पद्धति है उसमें डिफरेंस आता है। ये एक डिफरेंस है। और ऑब्वियसली कि दूसरा जो मोर ऑब्वियस डिफरेंस यह है कि अद्वैत वेदांत वो ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद क्या होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, जबकि ठाकुर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इति इति करके साधक या सिद्ध फिर से जगत में आ सकता है। आएगा ऐसा कोई श्योर नहीं है, आ सकता है और फिर जगत कल्याण के लिए फिर से जीवन धारण कर सकता है, विच इज इन नो वे इंफीरियर टू ब्रह्म ज्ञान। बहुत बार सोचेंगे कि इति इति करके जगत में वापस आए तो जो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है उसमें से तो हम नीचे आ गए, और ठाकुर एक्चुअली शब्द भी वही यूज करते हैं कि नेति ने इति इति करके नीचे आना या वापिस आना। दैट शो मतलब एटलीस्ट वाक्य रचना जिस तरह से कही गई है
तो ऐसा लगता है कि सर्वोच्च ब्रह्म ज्ञान की स्थिति से तो यह एक स्टेप नीचे है। किंतु मेरा कहना है कि यदि आप ब्रह्म ज्ञान या तो फिर निर्विकल्प समाधि को हाईएस्ट गिनते हैं, तो यह जो ठाकुर जिसको कहते हैं ये विज्ञान जो फेज है, विज्ञान फेज, उसको हम अल्टीमेट गिनेंगे। यानी कि वो शायद नीचे है एक स्टेप, किंतु वो है अल्टीमेट। जैसे ठाकुर खुद कहते हैं ना, सारे गामा पाधा नी, तो नी रूपी जो स्वर है वो आप लंबे समय तक आप गा नहीं पाएंगे, आपका गला जो है वो डैमेज हो जाएगा। यानी कि आपको एक दो सुर नीचे आकर के ही रहना होगा। तो फिर निर्विकल्प समाधि है शायद हाईएस्ट, बट यह जो विज्ञान वाला फेज जो है वही ब्रह्मन ही ये जीव जगत ईश्वर हुए है, वह है अल्टीमेट। तो यह है अल्टीमेटली ठाकुर का फ्रेमवर्क। क्लासिकल वेदांत कहेगा कि नेति नेति करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। ठाकुर को आप पहली बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि नेति नेति करके ब्रह्मन को प्राप्त करो और इति इति करके फिर जगत में आकर के आप लोक कल्याण का कार्य करो। मास्टर महाशय यहाँ तक पहुँचे थे, किंतु मास्टर महाशय जब स्वामी जी का कर्मयोग देखा तो मास्टर महाशय डर गए कि यह तो साधना के समय नेति नेति करके ऊपर जाना है, उसमें यह शिव ज्ञान है, जीव सेवा कहाँ पे आ गया। फिर जब आप माँ को देखेंगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ ये संसारियों की तरह माँ रहती है। योगेन माँ जैसे कंफ्यूज हो गई थी कि घोर संसारी हो गई है माँ। तो जब आप स्वामी जी और माँ को फिर वो इस तरह की मास्टर महाशय या तो फिर योगिन माँ वाली जो ठाकुर की फ्रेमवर्क है उसमें फिट करना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। तो फिर आपको थर्ड एक अंडरस्टैंडिंग, थर्ड फ्रेमवर्क चाहिए। ठाकुर का साधना के समय में भी इति इति मार्ग है और साधन के बाद में भी इति इति मार्ग है। साधना के समय का जो इति इति मार्ग है उसमें ऐसा नहीं है। बहुत बार भक्ति योग में देखेंगे कि वैराग्य को एक सेकेंडरी स्टेज दिया गया है, शरणागति को प्राइमरी स्टेज दिया गया है। किंतु इसीलिए बहुत बार स्वामी जी कहते हैं ना कि यह ज्ञान से अपने को भर दो, शंकर के भाव से, शिव के भाव से अपने को भर दो। अभी कुछ समय के लिए मधुर भाव है उसको भूल जाओ। क्यों? क्योंकि भक्ति योग में भाव है, शरणागति है, श्रद्धा है, भक्ति है, उसको जो प्राधान्य मिला है उससे एक स्टेप नीचे ही इंद्रिय संयम या ब्रह्मचर्य को प्राधान्य है। ब्रह्मचर्य एक स्टेप नीचे आता है, जबकि ठाकुर त्याग के ऊपर में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इन दिस ठाकुर शंकर के बहुत नजदीक है। शंकराचार्य भी त्याग ही सर्वोच्च साधना है, एकदम दृढ़ रूप से पकड़ के बैठे हैं। बोल करके ही यदि आप ठाकुर की यूनिक अंडरस्टैंडिंग को न समझे, यदि आप ट्रेडिशनल क्लासिकल वेदांत की फ्रेमवर्क में ही जाना चाहते हैं, तो फिर आप शंकराचार्य को फॉलो कीजिए रेदर देन के किसी भी भक्ति मार्ग को। क्योंकि शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग जो है वो वैराग्य, त्याग और ब्रह्मचर्य को सेंट्रल रूप समझता है, सेंट्रल फैक्टर समझता है आध्यात्मिक साधना में, आध्यात्मिक जीवन में। जबकि भक्ति योग जो है वहां पे त्याग सेंटर नहीं है, त्याग सेकेंडरी है, शरणागति सेंटर में आती है। इस अर्थ में यदि आप ठाकुर को न समझ करके सिर्फ वेदांत फॉलो करना चाहते हैं तो अपना ऑर्डर स्पष्ट रूप से कहता है कि हम लोग शंकराचार्य के फॉलोवर्स हैं। इस अर्थ में नहीं कि हम शंकराचार्य को संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वीकार करेंगे तो माँ और स्वामी जी कहाँ पे फिट बैठेंगे। तो फिर तो कहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए माँ और स्वामी जी को भूल जाओ और शंकराचार्य को पकड़ के साधना करो। तो उस दृष्टि से हम लोग सही हैं। किंतु जैसे जैसे आप रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में डीप जाने का प्रयास करेंगे, माँ जो यह संसार में रहती थी, स्वामी जी ने शिव ज्ञाने जीव सेवा का जो प्रवर्तन किया, इन दोनों को फिर आप ऐड करना है ठाकुर की फ्रेमवर्क में, तो फिर आपको यह ठाकुर का यूनिक कंट्रीब्यूशन है इति इति एज ए साधन मार्ग, उसको समझना होगा। और इस साधन मार्ग में शरणागति और त्याग यह दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस है। भक्ति योग में शरणागति का इम्पोर्टेंस पहले है, त्याग मार्ग में या ज्ञान मार्ग में पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी की रचना की है, मतलब कि शंकराचार्य में भी भक्ति तो थी।
अभी वो एक दूसरा डिबेट है कि वो शंकराचार्य को ट्रेडिशनली कहा जाता है कि प्रस्थानत्रय पे भाष्य ही उनका ओरिजिनल है, बाकी का इंटरपोलेशन है, या तो फिर बाकी के जो शंकराचार्य थे, मठाधीश जो थे, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के मठाधीश, उन्होंने उसकी रचना की है। तो जो भी है, आइधर और वो सौंदर्य लहरी जैसे वो जो भक्तिमय जो स्तोत्र है वो तो वेदांतिक ट्रेडिशन में है ही है। तो किंतु समझना है कि शंकराचार्य के पाथ में ज्ञान या तो त्याग सेंटर में है, शरणागति सेकेंडरी लेवल पे है। तो देखिए, ये क्लासिकल अद्वैत वेदांत ज्ञान मार्ग कहता है त्याग सेंटर है, शरणागति या भक्ति सेकंड लेवल पे है। और जो क्लासिकल द्वैत मार्ग है या तो फिर विशिष्ट अद्वैत मार्ग या तो भक्ति मार्ग, वो कहता है भक्ति और शरणागति सेंटर में है, त्याग सेकेंडरी है। जबकि ठाकुर का है कि शरणागति और त्याग दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है और दोनों सेंटर में है। बिना त्याग के शरणागति नहीं, बिना शरणागति के त्याग नहीं। यह है ठाकुर का इति इति मार्ग। और इसी मार्ग के भीतर में ही आप स्वामी जी का शिव ज्ञान जीव सेवा और माँ का संतानों के प्रति जो करुणा है उसको आप फिट बैठा पाएंगे। ये दोनों को आप ना ही प्योर भक्ति मार्ग में फिट बैठा पाएंगे, ना ही प्योर ज्ञान मार्ग में। उसके लिए ठाकुर का इति इति मार्ग ही चाहिए। तो यह है ठाकुर का एक ओवरऑल फ्रेमवर्क मेरी दृष्टि से। हम सबका देखिए, एक समय आता है कि जब आप प्रारंभ करते हैं रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का स्टडी का, तो आप बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं। अच्छा, वो गंभीरानंद जी क्या कहते हैं, क्या ठाकुर की फिलोसॉफी है, क्या स्वामी जी की है, रंगनाथानंद जी क्या कहते हैं, फिर तपस्यानंद जी क्या कहते हैं, ये साधु क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। किंतु फिर यदि देखिए कि आप रामकृष्ण विवेकानंद फिलोसॉफी में डीप में जाएंगे तो आप अपना एक इंडिविजुअल, अपना एक पर्सनल कस्टमाइज्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ही करेंगे, और वो होना ही चाहिए। रामकृष्ण विवेकानंद फिलोसॉफी जो है, ठाकुर माँ स्वामी जी का जो वर्ल्ड व्यू इतना वास्ट है कि कोई भी एक व्यक्ति उसको संपूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाएगा। इस तरह का जो दावा करता है वो आदमी मूर्ख है, और उस दावे को जो सुनते हैं वो सुनने वाले भी मूर्ख है, दावा करने वाला भी और सुनने वाला भी। किंतु होना क्या चाहिए, विथ एक ओपन माइंड, एंड वो जो जितने भी ये डिस्क्लेमर है वो सब लगा करके बड़े ही हम्बल रूप से, बड़ी ही विनम्रता से अपनी अंडरस्टैंडिंग लोगों के सामने रखनी है कि यह जो 20 साल हुए मुझे रामकृष्ण संघ में, और उसमें जो मैंने ठाकुर माँ स्वामी जी को समझने का प्रयास किया, उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ टुडे यहाँ पे आई है। कल का किसको पता। तो अभी यह जो कल का जो पॉइंट था, मैंने सोचा फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी जो लाइन ठाकुर कहते हैं, वायु में सुगंध और दुर्गंध दोनों होती है, किंतु वायु निर्लिप्त होता है, ब्रह्म और शक्ति अभेद, सेई आद्या शक्ति तेई जीव जगत होए छे। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, उसी आद्या शक्ति से ही जीव और जगत हुए हैं। इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट होता है। मुखुज्जे पूछता है कि योग भ्रष्ट क्यों हुआ जाता है, क्यों हम लोग योग भ्रष्ट होते हैं। तो ठाकुर जो उत्तर देते हैं उसको अभी हम कल देखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अब जैसे रस्सी है, रस्सी के ऊपर में आप सांप देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सांप अलग से आया है और वो उसके ऊपर में लाइट फेंकने से सांप चला जाएगा। यदि सांप और रस्सी दोनों होते तो वो उस साइड वाला जो वेट ज़्यादा हो जाता और यहाँ पे सिर्फ रस्सी होता तो उस वाला कम हो जाता। तो ऐसा नहीं है, लाइट फेंकने से सांप अदृश्य हो जाता है, बस वही तो है ना। दूसरा सांप था और फिर चला गया, सिर्फ रस्सी रहा, ऐसा नहीं है। बोल करके रस्सी ही है यहाँ पे और यहाँ पे भी रस्सी है, दोनों का वेट सेम रहता है। थोड़ा मैं समझता हूँ कि समझने में मुश्किल है, आप नहीं भी समझेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यह सब चीज़ें क्या है पता है ना, कि इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जिसकी होती है इन लोगों के लिए है। जनरली जो भक्त होते हैं उनको तो सार वस्तु ले लेनी है। तो सार वस्तु क्या है,
तो ठाकुर माँ सार वस्तु तो है इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम कैसे होगा? तो ऐसे तो नहीं है कि अपना की विल पावर इतना ज़्यादा है कि हम लोग विल पावर से इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे। हमारे लिए जो उपाय है वो ठाकुर माँ स्वामी जी की ये जो छोटी छोटी कहानियाँ है उसको सुनते जाइए और फिर वो हृदय निर्मल होता जाएगा। अपने लिए यही सार वस्तु है। देखिए, पहले सेकंड क्वेश्चन का उत्तर दे देता हूँ। बहुत ऑब्वियस है कि ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों के जीवन में त्याग और भक्ति इक्वल वेट है। आप थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे आप कह नहीं पाएंगे कि स्वामी जी में ज्ञान ज़्यादा था भक्ति कम था, या तो फिर माँ में भक्ति ज़्यादा थी ज्ञान कम था। बाहर से ऐसा दिखता है कि स्वामी जी त्यागीश्वर है, किंतु ठाकुर के प्रति जो भक्ति, और कल ही जो हमने उदाहरण देखा था ना कि स्वामी जी माँ को कहते हैं कि गुरु के चरण को उड़ा दूंगा तो ज्ञान खड़ा कहाँ रहेगा, गुरु के चरण के ऊपर में ही तो ज्ञान खड़ा रहता है। यानी कि भक्ति और ज्ञान का समन्वय जो है, इक्वल वेटेज कॉम्बिनेशन, ये तीनों की लाइफ में है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं। सो दैट इज क्लियर। और यहाँ जहाँ जैसे आपने कहा कि दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस ठाकुर के इति इति मार्ग में क्या है, तो देखिए कि शंकराचार्य का जो नेति नेति मार्ग है उसमें सिमिलैरिटी कहाँ है कि यहाँ पे भी ठाकुर इंद्रिय संयम तो करते ही है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं। और अल्टीमेट उद्देश्य जो है आध्यात्मिक जीवन का वो है ब्रह्म ज्ञान, इसमें भी कोई प्रश्न नहीं। यहाँ पे शंकराचार्य के साथ में मेल है। मेल कहाँ पे नहीं है? शंकराचार्य कहते हैं कि इंद्रिय संयम करने के लिए विल पावर चाहिए, जबकि ठाकुर कहते हैं कि विल पावर तो है ही है, किंतु ईश्वर की करुणा, ईश्वर की कृपा के बिना 100% वो पुराएगा नहीं। तो यहाँ पे फिर वो उनका भक्ति के साथ में मैच हो जाता है कि शरणागति चाहिए ही चाहिए, वरना आप इंद्रिय संयम 100% नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वन थिंग कि भक्ति के साथ में यहाँ पे मेल है। भक्ति के साथ में डिसिमिलरिटी कहाँ है कि भक्ति में अल्टीमेट एम है ईश्वर का दर्शन, नहीं कि ईश्वर के साथ में एकीकृत्य। सो वो एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस है कि भक्ति में त्याग को जो संपूर्ण प्राधान्य नहीं मिला, त्याग का सेकेंडरी प्राधान्य है, जो कि ठाकुर वहां पे भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि त्याग का इक्वल इंपॉर्टेंस है। सो भक्ति के साथ में कहाँ पे सिमिलैरिटी है, कहाँ पे डिसिमिलैरिटी है, ज्ञान के साथ में कहाँ पे सिमिलैरिटी है, कहाँ पे डिसिमिलैरिटी है। सो दैट इज हाउ ठाकुर का एक यूनिक पाथ बनता है। और ऑफ कोर्स ठाकुर का यूनिकनेस फिर आप माँ और स्वामी जी को ऐड करेंगे तो और भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। माँ दिखती है कि संसार को लेके रहती है, किंतु माँ के भीतर में त्याग है। एक उदाहरण है, माँ के जो एक संतान थे परमेश्वरानंद जी, किशोरी महाराज, तो वो अभी क्या है कि वहाँ पे तो मलेरिया का बार बार प्रकोप होता है ना जयराम बाटी में। तो अभी वो पुण्य पुकुर वगैरह जो तालाब वगैरह है वहाँ से लोग पानी पीते हैं। अभी उसी के किनारे पे ये लोग कपड़े भी धोते हैं और उसी के किनारे पे शौच भी करते हैं। ऑब्वियसली कि तालाब का पानी कितना कलुषित हो जाएगा। अभी यही पानी सब लोग पीते हैं तो भयानक मलेरिया हो जाता है सबको, माने ये वो ट्रेडिशन ही है वहाँ पे। माँ को भी मलेरिया होता है, शरीर बिल्कुल टूट जाता है। तो अभी ये किशोरी महाराज सोचते हैं, वो क्या करते थे, वो आमोदर नदी में स्नान करने को जाते थे। तो उन्होंने देखा कि नदी में किनारे पे ये जो रेती जो पड़ी है ना, रेती को यदि आप थोड़ा सा खुदाई करेंगे तो उसमें से एकदम स्वच्छ निर्मल जल निकलता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं माँ के लिए यह जल लेके जाता हूँ। तो एक दिन लेके आए, तो माँ ने जैसे ही देखा तो माँ नाराज होके बोलती है कि तुमको किसने लाने को कहा ये जल, ये जैसे सभी लोग ये तालाब का पानी पीते हैं मैं भी पीऊंगी, तुम क्यों जल लाते हो, ऐसा करके उनको डांटा। तो किशोरी महाराज सोचते हैं कि अरे मैंने तो अच्छा काम किया, मुझे क्यों बिना मतलब की झूठ मूठ की डांट पड़ रही है। तो ठीक है, वो तो अभी डांट खा के चुप बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद में देखा जिस कलसी में वो पानी लाए थे, स्वच्छ निर्मल जल, माँ उसी पानी से ठाकुर की पूजा भी कर रही है और उसी पानी को पी भी रही है। तो महाराज ने सोचा अभी माँ ऐसे तो डांट रही है, फिर पानी यूज भी कर रही है, अर्थात कि वो दूसरे दिन फिर से जाकर के लेके आए। अब फिर से जाकर के लेके आए, माँ फिर से नाराज हो गई, फिर से उनको डांटा। और फिर किंतु अभी किशोरी महाराज समझ गए यहाँ पे कुछ दाल में काला है, तो वो छुप छुप करके देख रहे हैं। माँ फिर से ठाकुर पूजा में यूज कर दिए,
फिर से पीते हैं तो तीसरे दिन लेके आए तो तीसरे दिन डांट सुननी पड़ी। तब महाराज ने कहा, माँ मैं तो देखता हूँ कि आप मुंह पे तो मुझे डांटती है किंतु बाद में इस पानी को पीती है, माजरा क्या है बताइए मुझे, सीक्रेट क्या है। तो फिर माँ फिर शांति से कहती है, देखो बेटा तुमको इतना कष्ट करके ये पानी लाना पड़ रहा है, बोल करके यह कष्ट मुझसे सहन नहीं हो पाता। मैं समझती हूँ कि यह तालाब का पानी पीने से मलेरिया होगा, किंतु मैं तुमको कष्ट नहीं देना चाहती मेरे स्वास्थ्य के लिए। तो किशोरी महाराज बोलते हैं, मैं तो अवाक ही रह गया कि किस तरह का ये उत्तर। ये देवी नहीं है तो फिर ये जननी या सामान्य स्त्री इस तरह का उत्तर दे ही नहीं सकती। सो दिस इज अपने को संपूर्ण रूप से यह कर देना, अपने को संपूर्ण रूप से बिला देना या संपूर्ण रूप से क्या कहेंगे कि सेक्रीफाइस कर देना। दिस इज सो यूनिक इन मदर। माँ की एक कहानी है, यही किशोरी महाराज कहते हैं कि जयराम बाटी में एक लड़का था, बड़ा लोभी था, तो उसकी दृष्टि भी है ना थोड़ी सी अशुभ मानी जाती थी। तो ये लड़का क्या करता था, खाने का भी बड़ा यह था उसका। तो किसी का भी घर खुला होगा, किचन खुला होगा ना, भीतर में जाके खाना खा लेगा, चोरी करके खाना खाएगा। तो लोग जब भी उसको देखते थे ना, उसको मार के भगा देता है। तो एक दिन की बात है कि ठाकुर को नैवेद्य ऑफर किया गया है और ये लड़का आकर के बाहर से देख रहा है नैवेद्य के सामने। तो नेचुरली अभी तो नजर गिरेगी ना। अभी ठाकुर का सिमिलर उदाहरण देखिए कि ठाकुर को बूढ़ो गोपाल, वो तो अभी तो त्यागी संतान उनके, जो कि भविष्य में अद्वैतानंद नाम धारण करने वाले हैं अपने संग में, उन्होंने ठाकुर को खाना दिया तो खाने के ऊपर में उनकी सांस गिर गई। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वो उन्होंने ये कर दिया तो उनकी सांस गिरी, निश्वास। तो ठाकुर ने कहा अभी ये खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। तो ये ठाकुर है। अभी ये कालो जो लड़का ठाकुर के नैवेद्य के सामने लोलुपता भरी दृष्टि से देख रहा है, तो माँ ने एक बार तो कहा कि अच्छा ये नैवेद्य अभी ठाकुर को नहीं ऑफर कर सकते, इसको हटाओ यहाँ से। तो उस बार तो उसको हटा दिया। दूसरे एक दिन देखा, किशोरी महाराज देखते हैं कि नैवेद्य ठाकुर के लिए रखा है, अभी तो ऑफर भी नहीं हुआ, और यही कालो बोल करके लड़का उसके सामने लोलुपता भरी दृष्टि से देख रहा है। माँ ने उसको देखा तो नैवेद्य में से फल निकाल करके उसको खिला रही है। अभी वो नैवेद्य को तो ठाकुर को ऑफर करना बाकी है। तो किशोरी महाराज इतने आश्चर्यचकित हो गए, दौड़े दौड़े आए, माँ ये आप क्या कर रही है, ठाकुर को तो नैवेद्य ऑफर ही नहीं किया, क्या दूसरा बनाना है क्या, अब पहले से बोल दीजिए वरना तो पूजा का टाइम खत्म हो जाएगा। माँ बोलती है नहीं नहीं, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर पूछता है अरे तुम माँ आप इसको क्यों खिला रही है। माँ बोलती है इसके भीतर में तो ठाकुर है ना। तो किशोरी महाराज बोलते मैं उसका क्या उत्तर दूं। इति इति एज ए साधन मार्ग और इति इति एज ए की साधना के मतलब सिद्धि के बाद का मार्ग, दोनों तौर से इति इति, यानी वो कंफ्यूजन न हो जाए बोलने के मतलब डिस्कस करने के समय। माने कि यहाँ पे शंकराचार्य है, शंकराचार्य का अंडरस्टैंडिंग है कि नेति नेति और निर्विकल्प समाधि। इसके सेकंड स्टेज पे आएंगे तो मास्टर महाशय ने जो समझा कि नेति नेति करके सिद्धि प्राप्त करनी है, किंतु फिर इति इति करके जगत में आना है। और फिर वो ठाकुर का वही उदाहरण कि आप वो काली मंदिर में गए तो आप भिखारियों को भिक्षा देंगे ना, कि कैसे भी धक्का मुक्की करके माँ काली को आप पहले प्रणाम देंगे करेंगे, फिर बाहर आकर के जितना भिक्षा देना चाहो दो। तो नेति नेति ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार, इति इति, यह मास्टर महाशय का अंडरस्टैंडिंग है। किंतु जब स्वामी जी जब आ गए गेम में, तब बेचारे मास्टर महाशय कंफ्यूज हो गए, ये कहाँ पे फिट नहीं होता है। सामने रेसिपिएंट है ही नहीं ना। यहाँ पे ठाकुर शंकराचार्य को फॉलो करते हैं कि विश्वम दर्पण दृश्यमानम नगरी तुल्यम। जो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं हमको, वो तो सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस रूपी मिरर में सब वो जो भ्रम रूपी जो है वही है, नथिंग मोर देन दैट है। तो सब्जेक्ट ही, यही सब्जेक्ट अज्ञान रूपी पर्दे की वजह से हमको विभिन्न विभिन्न दिखते हैं। यानी कि माँ अपने बच्चे को स्वार्थ से खाना खिलाती हो न कि निस्वार्थ से खाना खिलाती हो, एक्चुअली खाना अपने को ही खिलाती है। सो इन दैट सेंस अब जैसे कहा ना कि वो वही फेमस कि ईश्वरी के लिए तो सब लीला है, तो वो ब्राह्मण समाज वाला कहता है उनके लिए लीला है, हमारा तो ये जान निकली जा रही है। उसका क्या,
तो ठाकुर बोलते हैं कि तुम सोच करके देखो कि है क्या, जीव जगत जो कुछ भी देखते हो अलग तो कुछ है ही नहीं, वही ईश्वर ही यह जीव जगत हुए हैं। यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूपी जो ड्युअलिटी है, ये तो पूरा अपना ये भ्रम है तो सिर्फ सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट। ठाकुर कहते हैं ना कि कभी कभी सोचता हूँ तुमी और आमी आमी, और तुमी और आमी आमी, और कभी कभी होता है कि तुमी ही हो जाए, आमी कोथाय आमी खोजते हो पाई ना, यानी मैं अपने को तो खोज ही नहीं पाता हूँ, सिर्फ तुम ही तुम हो जाता है। तो ये तुम बोल करके तो एक्चुअली है ही नहीं, मतलब आमी बोल करके कुछ है ही नहीं, जो है वो ईश्वर ही है। यदि आप भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं और अद्वैत मार्ग को फॉलो करेंगे तो कहेंगे तुम बोल करके कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। बस वही है कि स्मॉल में नहीं बड़ा में हूँ। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, दोज क्वेश्चंस आर इररिलेवेंट। क्या मैटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साथ में अपना रिलेशन क्या है, वो हमको मैटर करता है, नहीं कि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, बिकॉज इट इज इररिलेवेंट। हमको ऑब्जेक्ट के साथ में जो रिलेशन है उसके बारे में सोचना है। माँ का अमजद के साथ जो रिलेशन था उसको देखना है। हाँ, अब स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि ये जगत है कुत्ते की पूंछ की तरह, जितना भी सीधा करते रहेंगे वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। तो फिर प्रश्न होगा हम कर्मयोग करेंगे ही क्यों? हाँ, कर्म करना है संस्कार शुद्धि के लिए ना। इट इज ए रिलेवेंट क्वेश्चन एंड इट कैन बी आंसर्ड कैटेगरीली। मैंने एग्जैक्टली जो प्रश्न आपने किया है ना उसका जैसे कि उत्तर के रूप में ही एक घटना है। राधु का लड़का, जो कि अब पता ही है कि राधु खुद तो पागल है। अब राधु खुद, उसकी माँ जब पागल थी बोल करके, छोटी जो राधु थी, बच्ची राधु, बेबी राधु, उसको जो कष्ट हो रहा है बोल करके माँ का हृदय जो है इतना द्रवित हो गया कि राधु को जैसे कि अपनी खुद की बच्ची के रूप में माँ ने ले लिया। अभी एग्जैक्टली सेम कहानी राधु के बच्चे के साथ में भी रिपीट होती है। उसका जो लड़का था वो जब शिशु था और राधु जिस तरह का पागलपन करती थी, माँ ने उसके शिशु को भी अपने शिशु के रूप में अपनाया। अभी उस बालक को, उस लड़के को माँ गोपाल की तरह ही, बाल गोपाल की तरह ही सजाती थी, उसी की तरह उसको खिलाती थी और उसी की तरह उसको स्नेह करती थी। तो अभी माँ के एक त्यागी संतान लिखते हैं कि ऐसा लगता था कि यह बिल्कुल बाल गोपाल है, उस तरह के दिव्य आभा उसके अंदर में दिखती थी और सही में लगता था कि उसके भीतर में दैवी गुण है। किंतु जिस दिन माँ की महासमाधि हुई और उसके बाद में बच्चा और माँ, ये जो उसके साथ में माँ का संबंध जो टूटा, उसके बाद में इस बच्चे के भीतर में विकृतियाँ खड़ी होने लगी। उसके भीतर में ये लोभ है, खाने के प्रति जो लालसा है वह सब दिखने लगी और उसके अंग प्रत्यंग विकृत होने लगे। उसको देखने से पता नहीं, हम समझ भी नहीं पाएंगे कि ये वही है लड़का जिसको कि हम बाल गोपाल के रूप में देखते थे, माँ का स्नेह प्राप्त करके। तो माँ का स्नेह हटा दिया तो पूरा उसके भीतर में विकृति आ गई। सो दिस इज एकदम स्मॉल स्केल पे स्पष्ट रूप से दिखता है। काली मामा राधु की ट्रेजेक्टरी 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर्स की है, किंतु ये विदिन अ शॉर्ट स्पान ऑफ 1 ईयर हमको स्पष्ट रूप से दिखता है कि माँ का स्नेह प्राप्त करके बाल गोपाल था, स्नेह चला गया तो उसमें विकृतियां आने लगी। सो ऑब्वियसली कि जिसको आप स्नेह करेंगे उसके भीतर में तो चेंज तो आएंगे ही, राइट? प्रश्न ये नहीं है कि उनमें चेंज नहीं आते हैं या आते हैं तो क्यों आते हैं, क्या आते हैं। साधना की दृष्टि से वो इररिलेवेंट है। अभी आप रामकृष्ण मिशन की कार्य प्रणाली को देखिए, इतने सारे स्कूल चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं। हम कहेंगे कि जो लोग इसमें बेनिफिशियरी है उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, दैट इज इररिलेवेंट फॉर अस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साधना, वो ठीक है। किंतु जो लोग बेनिफिशियरी है उनके जीवन में तो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट तो हुआ ना, आरोग्य प्राप्त हुआ या एजुकेशन प्राप्त हुआ, उनके जीवन में तो इंप्रूवमेंट हुआ, तो वो किंतु पुण्य कहा जाएगा, विच इज डिफरेंट। संस्कार शुद्धि अलग है, पुण्य अलग है। पुण्य हमको तो पाप और पुण्य दोनों से परे जाना है। सो दैट इज अ डिफरेंट एक फैक्टर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे एक डिफरेंट फैक्टर है कि संस्कार शुद्धि करनी है जिससे कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो। वहां पे है कि पुण्य मिला तो स्वर्ग में जाएंगे, किंतु तो पता है क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, पुण्य खत्म हो जाएगा फिर से मर्त्यलोक में आ जाना है। सो वो एक अकाउंट अलग चलता है, यह अकाउंट अलग चलता है।
जैसे जिसको यदु मल्लिक को ठाकुर ने ये कहानी कही थी ना कि तुम पहले जो भिखारी को भिक्षा दे रहे हो उसकी जगह पे तुम भीतर में जाके पहले माँ काली दर्शन करो, बाहर में आके जितनी भिक्षा देना है दो। यह उदाहरण जो है ऐसा लगता है कि ये शंकराचार्य के बहुत नज़दीक जाता है, नेति नेति और फिर इति इति, किंतु इस उदाहरण को आप थोड़ा सा और डिटेल में देखिए। यदि आप पहले आप उसको भिक्षा देते हैं ना, आप पुण्य अर्जन करते हैं, यह पुण्य अर्जन जो होता है एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान में बाधा होकर के आएगा। ठाकुर कहते हैं पुण्य अर्जन मत करो, किंतु ठाकुर ये तो नहीं कहते कि तुम लोग चित्त निर्मल मत करो, जो कि स्वामी जी एक एड ऑन करते हैं। सो स्वामी जी जो लाते हैं वो चित्त निर्मल की बात है, यानी कि आप भीतर में जाने के पहले भी आप भिक्षा दीजिए, बाहर में आने के बाद में भी भिक्षा दीजिए, पर किंतु भीतर में जाने के समय आप उसको यह मत देखिए कि मैं उसके ऊपर में दया कर रहा हूँ, जिससे कि आपका पुण्य अर्जन नहीं होगा। और जब बाहर आके भिक्षा देंगे, ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, अभी पाप पुण्य के परे चले गए हैं, तो आप भिक्षा देंगे तो भी तो आपको पुण्य नहीं लगने वाला है। सो दिस इज द डिफरेंस। वहाँ यदु मल्लिक वाले मॉडल में आप उसके ऊपर में दया करके भिक्षा दे रहे हैं, यानी कि पुण्य अर्जन होता है, वो ठाकुर करने को मना कर रहे हैं, नहीं कि चित्त शुद्धि मत करो ऐसा कह रहे हैं। वो पुण्य कमाना चाहता था, स्वामी जी ब्रह्म ज्ञान चाहते थे। यदि उसका अहंकार नहीं भी बढ़ाएगा तब भी तो पुण्य तो ब्रह्म ज्ञान में बाधा है ना। स्वामी जी ठाकुर का है कि नथिंग लेस देन ब्रह्म ज्ञान, वो छोटी मोटी बात ही नहीं करनी है। स्वर्ग में जाना उद्देश्य नहीं है। स्वामी जी यह बात है ना अमेरिका में बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं। एक जगह पे अब स्वामी जी का वो जो टैलेंट है ना वायरल ट्रेंड खड़ा करने का, तो एक जगह पे जाके बॉम्ब शेल फेंकते हैं, गोइंग टू हेवन इज नॉट अवर ऑब्जेक्टिव, तो एकदम धमाल मच जाती है। क्रिश्चियनिटी पूरा बना है गोइंग टू हेवन, और ये कहते हैं कि गोइंग टू हेवन इज नॉट अवर ऑब्जेक्टिव। मतलब ये शैतानिज्म सिखा रहा है कि क्या, शैतान की उपासना सिखा रहे हैं ना क्या। मतलब स्वामी जी में वो टैलेंट थी कि वो देखते हैं कि वो जैसा आपने कहा ना कि पल्स पकड़ करके पॉपुलर हो जाना, स्वामी जी वॉज लाइक दैट। पता चला कि लोगों को स्वर्ग में जाना है, तो ऐसा बॉम्ब शेल फेंक दिया कि स्वर्ग में जाना उद्देश्य नहीं है, बट उद्देश्य है क्या, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। स्वर्ग में जाने के जितने भी रास्ते हैं वो सब एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान में बाधा रूप है। बोल करके हमको अनाचार में नहीं जाना है, दैट इज अगेन आपको एक सामने काउंटर पॉइंट खड़ा करना है कि स्वर्ग में जाना हमने एक बनाया है इसलिए क्योंकि लोग अनाचारी थे, दुराचारी थे, दुष्ट थे, बदमाश थे, तो बदमाशी दुष्टता में से उनको अच्छे रास्ते पे लाना है बोल करके स्वर्ग का प्रलोभन दिया, पुण्य का प्रलोभन दिया। हमको उससे परे जाना है। सो भारत का जो एक हमेशा एक प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, स्वामी जी खुद ये बात कहते हैं कि हाईएस्ट ऑफ फिलोसॉफी कि हमने चलो स्वर्ग को भी त्याग करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का सोचा, तो 99% उनको समझ में नहीं आता कि ये स्वर्ग से परे जाना है। वे लोग इसको लाइसेंस के रूप में लेकर के फिर से वही दुष्टता में चले जाते हैं, जिस दुष्टता से निकालने के लिए पहले तो ये भक्ति मार्ग और ये जो ट्रेडिशनल द्वैत वेदांत बना है कि अच्छे मार्ग का अच्छे कर्म, बुरे कर्म का बुरा फल, यह जो ट्रेडिशनली जो बना है वो उस कंस्ट्रेंट से लोगों को हटा दिया और सीधा अद्वैत वेदांत में ले गए। अभी मैंने सर्वप्रियानंद जी का वो एक मांडुक्य उपनिषद पे लेक्चर सुन रहा था। वो महाराज बोल रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर में एक बड़े ही, महाराज अपने खुद के ट्रेनिंग सेंटर के दिनों की बात कर रहे हैं। सर्वप्रियानंद जी कहते हैं एक बड़े सीनियर महाराज आए, तो महाराज ने पूछा कि आप लोग क्या सिखाते हैं ब्रह्मचारियों को, तो उत्तर मिला कि मांडुक्य उपनिषद। तो ये महाराज कहते अरे ये लोग तो नास्तिक हो जाएंगे, यह सब क्या सिखाते हो। देखिए कि महाराज अपनी दृष्टि से ठीक है कि अच्छे कर्म का अच्छा कर्म, बुरे कर्म का बुरा फल। सो ये तो आपको पक्का रखना है, वरना तो दुराचार में चले जाएंगे। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि अच्छे बुरे कर्म का यह जो घात प्रत्याघात है उससे परे ब्रह्म ज्ञान है। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो ठाकुर जब बहुत बार कहते हैं कि वो पुण्य की दृष्टि से कहते हैं, किंतु बाद में स्वामी जी सीधा ब्रह्म ज्ञान को लेके आ जाते हैं। स्त्री के साथ में वार्तालाप किया तो उनको जाने को कह दिया। ऑडियंस वॉज डिफरेंट, पर्पस वॉज डिफरेंट। यहाँ पे कैसे भी करके उनको हरि मार्ग में ले आना है, किंतु हरि मार्ग में आ जाने के बाद में उसको त्याग कर देना है। जैसे कि आप एक बेट होता है, बेट से आप मछली को पकड़ते हैं, किंतु फिर जब मछली को लेके आते तो बेट तो भीतर में नहीं रहता, खाने के समय, पकाने के समय, उस समय तो बेट निकाल देना है।
तो वो क्या है, प्रलोभन है। मागुर माछेर झोल युवती मेयर कोल, अर्थात कि मागुर रूपी मछली का जूस और युवती मेय का वो अंग, तो ये प्रलोभन देकर के लेके तो आ गए, किंतु अभी प्रलोभन लेके लाए तो बेट जो है प्रलोभन उसको हटा देना है, अभी वो नहीं चलेगा। इसीलिए हमको फ्रेमवर्क डेवलप करना है। एक बार एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है ना, तो आप जितने भी उदाहरण है उस फ्रेमवर्क में डाल करके आप समझ सकते हैं कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। नेक्स्ट क्लास में और होगा, नेक्स्ट क्लास में ये और होगा। गोल घूमर का यही तो करना है ना, रज्जू का सर्प और सर्प का रज्जू, यही तो करना है ना, और क्या करना है। नहीं, ऐसे नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते हैं कि हरि नाम करने से जो आनंद आएगा ना, वो आनंद इस तरह के आनंद के समकक्ष है या तो उससे भी बड़ा है। ठाकुर क्या कहते हैं कि देखिए, ईश्वर प्राप्ति, अब जैसे ठाकुर कहते हैं ना, छोटी बच्ची है वो गुड़िया के साथ में खेलती है, किंतु जब उसका पति आया तो वो गुड़िया को भूल जाती है। तो क्या है, पहले तो उसको वो गुड़िया का आनंद आता है, किंतु जब पति आएगा तो गुड़िया का आनंद भूल जाएगी। पहले मागुर माछ का झोल और युवती मेय का कोल, हरिनाम बोलने से इतना आनंद आएगा। क्योंकि जैसे आप हरिनाम लेना शुरू कर देंगे, ये तो टेम्पटेशन था ना लोगों को यहाँ पे लाने के लिए, जैसे हरिनाम लेना शुरू कर देंगे पता चलेगा कि उसका आनंद इन दोनों आनंद से कहाँ ज्यादा है।